आज की इस वीडियो में मैं आपका हर कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ, विच इज रिलेटेड टू कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स को होते हैं। पहला तो ये कि हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट बन ही नहीं रखा है। दूसरा तो ये है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बना तो है लेकिन 3-4 साल पुराना है या 2-3 साल पुराना है, कि अगर हमारा बन रखा है जो कि पुराना है, हमारी काउंसलिंग में वो चलने वाला है या नहीं। तो मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करती हूँ। CUET PG 2026 नोटिफिकेशन इज आउट एंड यस, आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं हम, विच इज रिलेटेड टू कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट या इस रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है आज की इस वीडियो में सब हो जाएगा क्लियर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET PG अड्डा। मैं हूं आपके मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा सितपल और आज की इस वीडियो में मैं आपका हर कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ, विच इज रिलेटेड टू कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स को होते हैं। पहला तो ये कि हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट बन ही नहीं रखा है। दूसरा तो ये है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बना तो है लेकिन 3-4 साल पुराना है या 2-3 साल पुराना है। एंड देन थर्ड तो ये कि अगर हमारा बन रखा है जो कि पुराना है, हमारी काउंसलिंग में वो चलने वाला है या नहीं। तो मैं सारी चीजें आप लोग को क्लियर करती हूँ। पहले तो आप ये देखो कि किस किस स्टूडेंट्स को कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है। सो स्टार्टिंग विथ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तब तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल EWS के हो, दैट इज जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, देन आप लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। दूसरा आ जाता है हमारे पास OBC NCL, देन वी ऑल्सो हैव SC का सर्टिफिकेट लगेगा, ST का लगेगा एंड PWD का लगेगा। ठीक है, तो इन बच्चों को सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारा सर्टिफिकेट बन रखा है लेकिन पुराना है तो क्या वो वैलिड होगा। तो अब देखो, सिंस नोटिफिकेशन हो चुका है आउट, मैं आप लोगों को फॉर्म भर के दिखाती हूँ। सो दिस इज द फॉर्म दैट आई हैव ऑलरेडी फिल्ड। अगर आप इसमें जाते हो तो आप लोगों को पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम ये सब देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करती हूँ। लेटेस्ट से मैंने EWS सिलेक्ट किया। ओके, कंफर्म किया कैटेगरी को। इट विल आस्क, डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है येस यू हैव इट, सेकेंड है नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो अगर आप लोगों के पास है सर्टिफिकेट, ठीक है, अब है का क्या मतलब है, अगर आपके पास 2025 इस ईयर का सर्टिफिकेट है या इनफैक्ट पुराना सर्टिफिकेट है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, तो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है आप वो भी डाल सकते हो। इस केस में पुराना मतलब ऐसा 10 साल पुराना नहीं चलेगा, 2-3 साल पुराना वर्क्स, बट आपको फिर भी 2025 का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप येस डाल देते हो तो आपको कैटेगरी ID नंबर देन एंड डेट ऑफ इशू ये सब यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 1-2 साल पुराना हुआ देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद भी आपको काउंसलिंग के लिए 2025 का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। ओके, सो अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना है और अभी तक नहीं बन रखा है इस ईयर का, तो बनवाने के लिए आप दे दो। जब तक आपका एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे तब तक वो सर्टिफिकेट कंप्लीटली बन चुका होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, देन यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट। अब अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो कुछ तो होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ जिस डेट पर आपने अप्लाई किया था, कुछ तो होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट होगी, राइट। तो उस रिसिप्ट का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है एंड किस डेट पर आपने अप्लाई किया था वो लिखना है आपको। तो बेसिकली मैंने सब कुछ बता दिया आपको। स्टार्टिंग विथ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन पुराना है, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका काउंसलिंग के टाइम भी चल जाएगा। काउंसलिंग के टाइम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए होता है कि इस साल का ही वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो आपके पास। सो अगर आपने सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया, जल्दी से बनवाने के लिए डाल दो। ओके, सो दैट आपका काउंसलिंग के टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग वॉज कि अगर आपका सर्टिफिकेट बना ही नहीं है तो भी आपको बनवाने के लिए जल्दी से जल्दी डालना है। जिस भी दिन आप डालोगे उस दिन आपको एक रिसिप्ट मिल रही होगी, उस रिसिप्ट में रिसिप्ट नंबर होगा जो कि यहाँ पर आप लिख देना, कौन सी डेट को बनवाया है वो लिख देना। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैटेगरी का काम कंप्लीटली कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को कैटेगरी रिलेटेड और कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वी विल मेक श्योर कि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। नोटिफिकेशंस हो चुके हैं आउट, तो जल्दी से जल्दी पढ़ाई अच्छे से एकदम मस्त से पढ़ाई करना शुरू कर दो। एंड यस, कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।